नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर यूरिन हेसिटेंसी हो जाए आपको तो फिर क्या होगा। अब मैंने क्या बोल दिया, क्या क्या चीज़ मैंने बोला है आपको समझ में नहीं आया होगा शायद, लेकिन देखिए एक नॉर्मल सा बात समझिए। अगर आप अपने घर में है तो कंफर्टेबल है, सब लोग होते हैं, आपको जितना मन करता है उतना आप खाते हो, जितना मन करता है उतना बदमाशी भी करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, होता है कि नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कोई सामने वाला, अगर कोई अनजान आपके सामने आकर के बैठ जाए, आप खाते हुए रहेंगे लेकिन आप थोड़ा कम खाएंगे, क्योंकि वहां पे आ गया आपका हेजिटेशन। अब हेजिटेशन का मतलब क्या होता है? संकोच होता है, आपको शर्म आने लगती है। लड़कियों को बहुत ज्यादा शर्म आता है लड़कों से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपोजिट अट्रैक्शन होता है, तो उसमें आपके हार्मोन्स के लेवल में गड़बड़ी हो रही होती है, और हार्मोन्स के कारण ही हम अपनी लाइफ के कुछ साल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो बर्बाद भी कर देते हैं। तो हार्मोन्स की नहीं सुनना है, हमें अपने ब्रेन की सुननी है। ब्रेन में एक पार्ट ऐसा भी होता है जो सोचने और समझने की शक्ति रखता है, तो क्यों ना हम उसको ज्यादा वैल्यू दें। जब हम उसको ज्यादा वैल्यू देंगे तो हम लाइफ में बहुत आगे होंगे। इसीलिए हार्मोन्स की कभी नहीं सुननी है, ये बात आपको समझ में आपको डाल लेनी चाहिए और अपने दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। चलिए आते हैं टॉपिक पे। अब यहाँ पे हमने बोला यूरिन हेसिटेंसी, इसका मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने बोला हेजिटेशन का मतलब होता है संकोच। अब यूरिन लगा हुआ है, यूरिन का मतलब होता है पेशाब, और हेसिटेंसी का मतलब होता है संकोच। यानी कि पेशाब करने का मन कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पेशाब आ रहा है, फीलिंग आ रही है, अब मुझे करना चाहिए, लेकिन जब भी आप टॉयलेट रूम में जाएंगे तो आपको पेशाब नहीं आएगा। अब क्या हो गया आपके साथ? तो मजाक हो गया। अब आप बोलोगे कि क्या ऐसा प्रॉब्लम आता है? बहुत से लोगों को आता है। देखिए यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि जब आपको एग्जाम कोई अगर देना होगा, या फिर जब आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे, तो उस टाइम आप ऐसा महसूस करते होंगे कि हाँ पेशाब जैसा लग रहा है लेकिन लगा हुआ नहीं है, नर्वसनेस के कारण ऐसा होता है। लेकिन अगर बार बार सेम प्रॉब्लम होने लगे तो क्या व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाएगा? अब आप बोलोगे कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, कोई भी इरिटेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। पेशाब बहुत अधिक आएगा, उसमें भी फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन उस टाइम में हम मानते हैं कि डायबिटीज हो सकता है पेशेंट को, या फिर पेशेंट बहुत ज्यादा पानी पी लिया है। जब आप बहुत ज्यादा पानी पीते हो तो बहुत ज्यादा पेशाब आता है। किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि रात में सोते टाइम अधिक पेशाब लगता है, तो रात में सोने से पहले आपको क्या करना है? ज्यादा 1 गिलास भर करके पानी नहीं पीना है। 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले आप पानी पी लीजिए। बिस्तर में सोने जाना है और तुरंत आप भर करके पानी पी लेते हैं, सोचते हैं कि मैं बॉडी को पानी दे रहा हूं, लेकिन उस टाइम में आपको दिक्कत हो सकती है, जिसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं नॉक्ट्यूरिया, मतलब रात में अधिक पेशाब होना। अगर आप पानी अधिक पीते हैं और तभी भी आपको पानी से मन नहीं भरता है, पानी पीने का बहुत ज्यादा मन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। 2 शब्द याद रहेंगे, नहीं याद रहेंगे तो आप फिर समझ लेना, मैं जब टेस्ट लूंगी फिर आपके नंबर बताएंगे। अब आप सोच लो, है ना। तो देखिए ज्यादा अगर आप पानी पिएंगे, ज्यादा पानी पीने की एकदम ललक सी रहेगी, तो उस कंडीशन को, ये भी एक प्रॉब्लम है, ना ज्यादा पीना है ना कम पीना है। अब पीना का मतलब ये नहीं कि आप दारू पीने लगो, समझ में आ रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको रात में अधिक पेशाब आता है तो नॉक्ट्यूरिया, यहाँ पर जो मैं आपको समझा रही हूँ उस समय से, उसको हम बोलते हैं यूरिन हेसिटेंसी। इसका मतलब होता है कि पेशाब करने का मन तो कर रहा है लेकिन पेशाब नहीं हो रहा है, पेशाब करने जा तो रहे हैं लेकिन पेशाब हो ही नहीं रहा है, तो क्या करें? अब ये क्यों हो जाता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। देखिए अगर एक औरत है, एक आदमी है, दोनों को ये चीजें सेम अफेक्ट करती है, मतलब औरत है आदमी है कुछ मतलब नहीं है, दोनों में से किसी को हो सकता है। बीमारी का कोई सगा नहीं होता है। आप जानते हो कि बॉडी में प्रॉब्लम्स कभी भी हो जाती है, क्योंकि हम जो चीज खाते हैं क्या वो पूरी तरह से नेचुरल है? नहीं है, क्योंकि हम ना उगाते हैं ना हम उसका प्रोसेस करते हैं। अब बहुत तरह के केमिकल है जिसको हम पहचान भी नहीं पाते हैं, तो अल्टीमेटली किसी न किसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं? अपने बॉडी में केमिकल्स को डाल रहे हैं। अब जब बॉडी में केमिकल जाता
जाता है तो अचानक से हमें कुछ हो जाता है, पता नहीं लगता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि गवर्नमेंट को केमिकल के प्रोसेसिंग पे थोड़ा सा नज़र रखना चाहिए, एक टीम बनना चाहिए जिससे कि फूड के मामले में किसी भी व्यक्ति को कोई डिजीज़ ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि फूड जो है वो हमारे सीधे बॉडी में जाता है और बॉडी के अंदर वो चीज़ डाइजेस्ट होती है। तो आप सोच लो कि हम जनरेशन को भी अफेक्ट करते हैं। एक लड़की अगर कोई बच्चा पैदा करती है तो वो अपनी सारी बीमारी उस बच्चे को भी ट्रांसफ़र कर देती है, या फिर अगर उसके पति में कोई बीमारी है तो बच्चे में भी ट्रांसफ़र होता है। तो माता पिता से जो डिजीज़ है वो बच्चों में आया, बच्चों से उनके बच्चों में आया, तो गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। इतना ज़्यादा हम टैक्स देते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें पूरा अधिकार है सुरक्षित रहने का। और सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप देश को बाहर से बचा रहे हैं, आप देश को अंदर से भी बचाओ, लेकिन इस पे एक ठोस और बहुत ही मजबूत कदम उठना चाहिए इस चीज़ पे। चलिए, यूरिन हेसिटेंसी में क्या हो गया कि हमें पेशाब करने का मन करता है लेकिन हो नहीं रहा है, ठीक है। और एक मैंने बताया कि पॉलीयूरिया होता है, मतलब क्या होता है, बहुत अधिक बार पेशाब लगना। अब इसमें क्या होता है कि डायबिटीज़ जिसको हो जाता है उसको बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है, डायबिटीज़ जिसको भी हो जाता है, ठीक है। अब हुआ ये कि ये जो कंडीशन है वो क्यों हो गया, आदमी को हुआ, औरत को हुआ, किसी को भी हुआ, क्यों हो गया। बच्चों को भी डायबिटीज़ होती है, ठीक है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को भी डायबिटीज़ हो जाता है, तो उसका नाम है डायबिटीज़ इंसिपिडस। मैंने बताया था आपको, याद है कि नहीं है, पहले आप ये बोलो, आपको याद रखना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों हो गया। अगर कोई मेल है, कोई पुरुष है, तो उसकी बॉडी में होता है प्रोस्टेट। ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड पुरुषों में होता है और इसमें से एक तरल पदार्थ का पानी टाइप का चिपचिप सा निकलता है। जब एक लड़का एक लड़की के साथ सेक्स करता है तो उस टाइम में उसका जो स्पर्म निकलता है तो इसी पानी के साथ मिक्स होकर के फिर उसके पेनिस से बाहर आता है। तो उस टाइम में हम बोलते हैं कि वो सिर्फ स्पर्म नहीं है, उसको हम बोलेंगे सीमेन। क्या बोलेंगे, सीमेन बोलेंगे। तो वो जो सीमेन के फॉर्म में बाहर आया वो एक लेडी के वेजाइना में जाता है, मतलब उसका जहाँ से पीरियड्स आता है, जहाँ से वो सेक्स करती है उसके अंदर जाता है, और तब जाकर उसमें जो सीमेन में जो मौजूद स्पर्म है वो एक लड़की के अंदर मौजूद एग, जिसको हम बोलते हैं कि एग सेल होता है, उसको आप अंडाशय बोल सकते हैं, उसको जाकर के वो निषेचित कर देता है, मतलब फर्टिलाइज कर देता है। अगर एक एग फर्टिलाइज किया तो एक बच्चा होगा, 2 एग फर्टिलाइज किया तो 2 बच्चा होगा। तो यहाँ पे मेन भूमिका यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड भी निभाता है। लेकिन अगर इसकी साइज बड़ी हो जाए, अगर इसमें कोई सूजन हो जाए, अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उस टाइम में आपको पेशाब लगेगा, आपको पेशाब करने का मन करेगा, लेकिन पेशाब होगा नहीं। आपके ब्लैडर में, आपके मूत्राशय में जहाँ पे पेशाब आपका इकट्ठा होता है वहाँ पे आपका पेशाब इकट्ठा रहेगा, लेकिन आपके पेशाब करने के रास्ते, यानी जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, यहाँ से पास नहीं होगा। अगर आदमी औरत दोनों को पेशाब के रास्ते के ऊपर थोड़ा सा पेशाब के थैली में अगर कोई सिस्ट बन गया हो, कोई गांठ बन गई हो, कोई कैंसर का ट्यूमर बन गया हो, तो उस कंडीशन में भी पेशाब, जो आपका पेशाब है वो लगेगा, लेकिन पेशाब होगा नहीं। मतलब वहां पे भी यूरिन हेसिटेंसी का कंडीशन आ जाता है। अब आपको समझ में आ गया कि 2 कंडीशन हो गए, एक जिसमें ट्यूमर बन गया, गांठ बन गया, और एक जिसमें आपका इसमें सूजन हो गया, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। औरतों को क्यों हो जाता है, यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब के रास्ते में अगर आपको इन्फेक्शन हो गया। और इन्फेक्शन कैसे होता है, एक महिला की बॉडी में जनरली ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है। और ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ से आती है, आपके जो मल पास करने का जो रास्ता है उसमें से आकर के ट्रांसफ़र होकर के आपकी विजाइना में आ जाता है। इसीलिए मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जब भी आप जो लॉन्ग टॉयलेट जाते हैं, जो आप पॉटी करने जाते हैं, आप नॉर्मल भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करी ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसमें बिल्कुल आपको सीखना है, बिल्कुल आपको सीरियस होकर के सीखना है, ठीक है, मजाक वाली कोई बात नहीं है। तो ई कोलाई का जो बैक्टीरिया होता है वो रेक्टल जो रीजन है, मतलब जहां से आप मल पास करते हो पीछे से आगे की तरफ, उसमें से बैक्टीरिया, क्योंकि आपके मल में ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, ये आपके छोटी आंत में, बड़ी आंत में भी होता है, क्योंकि वहां पे ये जो बैक्टीरिया है वो इसका इंपॉर्टेंस है, इसीलिए उसको रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ आपके मल में भी है, लेकिन मल से, आंत से अगर बाहर आ गया ये वाली बैक्टीरिया तो
फिर दिक्कत हो जाता है। दिक्कत क्या होता है कि जैसे ही ये बैक्टीरिया आपके वजाइना में आएगा जहां से पीरियड्स होते हैं, तो उस टाइम में आपको वहां पे खुजली करेगा वो, ठीक है, खुजली देगा, इरिटेशन होगा, नोचेगा, मतलब मन एकदम बेचैन सा हो जाएगा। जब आपके पेशाब के रास्ते में है तो उस टाइम में हम अगर ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं तो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे आपको दिक्कत होगा। अगर किडनी के आसपास जो ये वाली जो पाइप होती है, इससे पेशाब छन करके आता है, ठीक है, तो इस अगर पेशाब वाली पाइप में, जिसको हम बोलते हैं यूरेटर, अगर इसमें भी आ गया तो उस टाइप में भी दिक्कत हो सकता है। यूटीआई की वजह से आपके किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है अगर गंभीर समस्या हो गई हो तो यूटीआई अगर किसी महिला को है तो उस टाइम में भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में आपको ये महसूस हो सकता है कि पेशाब लगा हुआ है लेकिन पेशाब हो नहीं रहा है। अगर आपकी सर्जरी हुई है, मूत्राशय की हुई है, आपके पेशाब के रास्ते के अंदर कुछ भी जो वेजाइना होता है, अगर उसकी कोई सर्जरी हो रखी है तो उस टाइम में भी आपको ये कंडीशन फेस करना पड़ सकता है। तो आप समझिए, अगर कोई नर्व्स डैमेज है, देखिए बॉडी में जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स क्या होता है, ब्रेन में एक नर्व्स है, जो नर्व्स काम करता है आपकी बॉडी के मसल्स को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखता है। तो ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है पूरे चीज को, लेकिन मान लीजिए कि आपका दिल भी कंट्रोल करता है आपके ब्रेन को, तभी तो आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, तभी तो आप रील्स देखते हो, तभी तो आप किसी लड़की के पीछे भागते हैं, या तभी तो आप किसी लड़कों के पीछे भागने लगते हैं। तो उस टाइम में आपका दिल आपके ब्रेन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये दोनों में सही क्या है ये आपको डिसाइड करना है। कोई अगर रिश्तेदार घर पे आते हैं और वो आपका मजाक बनाते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हो, आपको कुछ नहीं आता है, बहुत बहुत टाइम होता है, मेरे साथ भी होता था, होता भी है, क्योंकि हर चीज़ हर किसी को नहीं आती। अगर आप मुझसे जीके का क्वेश्चन पूछेंगे तो जीके का मुझे नॉलेज नहीं है, मैं कैसे मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ पढ़ रही हूँ वो बायोलॉजी पढ़ रही हूँ। तो उस टाइम में आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको जो कोई भी बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते हो, आपको नहीं आता है, अरे तुमको तो इतना भी नहीं पता है, आप उसको बोलने दीजिए। आपका जो काम है वो आप कीजिए। हर फील्ड में एक्सपर्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी एक फील्ड में आप एक्सपर्ट हो जाइए। एक्सपर्ट नहीं भी हो सकते हैं, 50% जान लीजिए, 60% आप जान लीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा। आप सीखेंगे, आप सीखते सीखते लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, और जो लोग आपको अभी बोलते हैं ना वो फिर पीछे रह जाएंगे। ये चीज़ सबके साथ होती है, मेरे साथ भी, और बहुत ही खराब सी कंडीशन होती है। तो हिम्मत कभी नहीं हारना है। मैं उतनी भी ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल एवरेज, जो हम लोग सब क्या है, हम लोग सब एवरेज स्टूडेंट है, और आगे वही जाता है जो अच्छे से मेहनत करता है। मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का मतलब ये होता है कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, और जितना भी आप सीख रहे हो उतना आप सीख रहे हो, आपको आता है। इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर आपको 100 में से 80% मार्क्स अगर नहीं आए हैं तो आप बेकार हो। अगर 100 में से 50 आए हैं, 50 आपने अपने दम पे लाया है, इसका मतलब है कि आगे का जो 50 है वो भी आप अपने दम पे लाने की काबिलियत रखते हो। चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी सवाल पूछे, आपको नहीं आता है, घर में को आकर के बहुत लोग ह्यूमिलिएट करते हैं पेरेंट्स के सामने, इसको तो कुछ भी नहीं आता है। बहुत से लोगों को ऐसा किया जाता है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, अपने बेटा और बेटी की तारीफ करते हैं और जाकर के दूसरे के घर में दूसरे को नीचा दिखाते हैं। तो इससे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आप अपने एक्शन से उनको जवाब दो। आप जो कर रहे हैं उसको आप कीजिए, थोड़े टाइम के बाद ऐसा थप्पड़ पड़ेगा उन लोगों पे कि उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने गलती की थी, इस तरह से मुझे नहीं करना चाहिए था, गलती का एहसास उनको हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी अगर इकोलाई का बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आता है तो उस टाइम में आपको कैसे वॉश करना है। अगर आप पॉटी करने जाते हो तो उस टाइम में आपको आगे से पीछे की तरफ वॉश करना है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना है कि बैक्टीरिया जो है आपके हाथ से भी आपकी विजाइना के अंदर नहीं आना चाहिए। चलिए, तो जब नर्व्स डैमेज हो गया, तो जब नर्व्स डैमेज हो जाते हैं कहीं का भी, यहाँ का डैमेज हो गया, बॉडी में किसी मसल्स के आसपास का नर्व्स डैमेज हो गया, बॉडी में कहीं आपके ब्लैडर जो कि मूत्राशय है जिसको कंट्रोल करता है, नर्व्स कंट्रोल करता है ना, अगर आपको पेशाब बहुत तेज लगा हुआ है तो आप किसी पब्लिक एरिया में है लेकिन आप कंट्रोल करके खड़े रहते हो ना, तो कैसे रहते हैं आप? आपका ब्रेन उसको सिग्नल भेजता है कि नहीं अभी कोई भी आसपास सुविधा नहीं है, आप ऐसे ही रहो। होता है कि नहीं होता है?
आप घर पे आएंगे, आप फटाफट बोलेंगे कि जल्दी जल्दी गेट खोलेंगे और फिर जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ब्रेन, आपके नर्व्स जो है वो कंट्रोल करके रखते हैं, आपके मसल्स कंट्रोल करके रखते हैं। तो पहला ये कि आपका जो नर्व्स है फिर वो डैमेज हो जाएगा। दूसरा ये कि जो वहाँ की मसल्स है अगर वो वीक हो गई है तो फिर वो पेशाब को बांध करके होल्ड करके नहीं रख पाती है, या फिर मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है तो वो उसको इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लेता है कि फिर पेशाब होता ही नहीं है। तो उसी को हम बोलेंगे यूरिन हेसिटेंसी। आपको समझ में आ गया? अब होता क्या है कि अगर आपको ये वाली दिक्कत है तो फिर दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अगर इसके साथ आपको उल्टी आती है, बुखार लगता है, ठंड लगता है, मन अंदर से मिचलाता है जिसको हम बोलते हैं नौजिया, अगर ये सारे कंडीशन है तो आप समझ जाइए कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि यूटीआई का अगर इन्फेक्शन होता है साथ में आपको ये वाली प्रॉब्लम होती है, दर्द भी होता है। यूटीआई में पेशाब करेंगे दर्द होगा, वहां पे खुजली करेगा, पेशाब करने के बाद हल्का सा जलन महसूस होगा, सारे दिक्कत होंगे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है तो यूटीआई की नहीं हो सकती है, साथ में हो सकता है। एक महिला को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यूटीआई की, क्यों? क्योंकि जो उसके पेशाब का रास्ता है वो एक मेल की अपेक्षा छोटा है। तो आपको ज़्यादा साफ सफाई रखने की आवश्यकता है, पुरुषों से ज़्यादा, दोनों को साफ सफाई रखना है, लेकिन अधिकतर महिलाओं को रखना है। ठीक है, अब जब महिलाओं को रखना है साफ सफाई, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको साबुन वहां पे इस्तेमाल नहीं करना है, पीएच कंट्रोल होना चाहिए। देखिए साबुन का जो पीएच होता है, पीएच क्या होता है? कोई एक चीज है, हमारी जो स्किन है इसकी नॉर्मल फ्लोरा कितनी होती है, चलिए हम ये भी शब्द भूल गए। अब आप ये सोचिए कि अगर आपके पास टॉफी है, ठीक है, तो वो टॉफी मीठी होनी चाहिए या फिर आप वो टॉफी जो है वो नमकीन होना चाहिए? मीठा होना चाहिए। लेकिन वो मीठा से वो नमकीन अगर होने लगा है, आप अगर देख रहे हो, इसका मतलब क्या कि वो खराब हो रहा है। वो अगर आप उसके ऊपर का लेयर निकल रहा है, उसका टेस्ट थोड़ा अजीब हो रहा है, तो वो खराब हो रहा है। तो इसी तरह हर चीज बॉडी के अंदर जो भी चीज है, अंदर में है बाहर में है, जो भी चीज है, अगर वो सही से अपनी जगह पे नहीं है, उसका सही से जो नॉर्मल उसका टेम्परेचर है, उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, उसका जो नॉर्मल फ्लोरा है, फ्लोरा का मतलब यही होता है कि उसका जो नॉर्मल पीएच है, पीएच मतलब कि एक पीएच डिसाइड किया गया है कि अगर कोई चीज़ है, आपकी स्किन है, तो इसकी पीएच इतनी होनी चाहिए। एसिडिक होता है और बेसिक होता है और न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि वो जैसे पानी का जो टेस्ट है ना वो अम्लीय है, ना वो एसिडिक है, ना वो बेसिक है, बिल्कुल सादा सा पानी है तो उसका 7 होगा। 7 से नीचे जैसे जाएगा वैसे ही एसिडिक हो जाएगा, 7 से ऊपर वो बेसिक हो जाएगा, मतलब क्षारीय हो जाएगा, या फिर एसिडिक मतलब अम्लीय हो जाएगा। ऐसे हम बेसिक को अल्कलाइन भी बोलते हैं। तो ये एक पीएच स्केल होता है, ठीक है, पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में टोटल 0 से लेकर के 14 तक होता है। अब देखिए यहाँ पे 7 बीच में होता है, 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर बेसिक, अम्लीय, क्षारीय। ठीक है, ठीक समझ में आ गया। तो जब साबुन का है तो साबुन का जो पीएच होता है वो नॉर्मली 7 से ऊपर होता है, 8 या 9 होता है। लेकिन जो आपके वेजाइना के आसपास का पीएच है वो कितना होता है? 4 से लेकर के 4.5 से लेकर के उसका 5.3 या 4 तक होना चाहिए। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो आप पीएच कंट्रोल का जो एक लिक्विड भी आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप एक फीमेल है तो। अगर आप मेल है तो आप नॉर्मली आप उसको वाटर से साफ कीजिए अपने प्राइवेट पार्ट्स को। साथ में आपको ध्यान रखना है कि हाइजीन मेंटेन करना है। आप भी पीएच वाला जो लिक्विड होता है वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 चीज मैंने आपको बताया है तो उसको आपको समझ में आने लगा। देखिए जब आप पेशाब करने की इच्छा रखते हैं, पेशाब होता नहीं तो शक्ल कुछ ऐसी सी हो जाती है। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेटिंग होता है, आदमी के पेट में दर्द हो सकता है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, कोई यूटीआई की प्रॉब्लम है, कोई प्रोस्टेट में, मेल को मैंने क्या बताया, प्रोस्टेट में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो दिक्कत होता है। प्रोस्टेट जो है वो फीमेल में नहीं होता है। फ्रस्ट्रेशन तो होती ही है, अधिक बार पेशाब करने का मन कर रहा है, पेशाब हो नहीं रहा है, फ्रस्ट्रेटिंग तो है ही। ट्रेन में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम में बार बार पेशाब आना अच्छी बात नहीं है, या फिर बार बार पेशाब आने का मन करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो।
ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक संभावना और है कि बहुत से लोग पानी नहीं पीते हैं, पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, गर्मी है, बरसात है, ठंड का मौसम है, पानी नहीं पिएंगे। पता नहीं क्यों, खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी पीते हैं, 2 गिलास पानी पीते हैं, बस बात खत्म। कभी प्यास लगा तो पिए, नहीं तो सिर्फ खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। वैसे व्यक्ति को आपके गॉल ब्लैडर में पत्थर बन जाएगा। अभी आपको अगर यकीन नहीं होता है तो जाकर के अपने आसपास के हॉस्पिटल में देखिए, सबको पथरी हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी कम पी रहे हैं। गर्मी का मौसम है, हम इंडिया में रहते हैं, हमें पानी पीना है अच्छे अमाउंट में, लेकिन यूरिन जब आप डेली पास करते हो तो नॉर्मल है 2 लीटर आपको यूरिन डेली पास करना है। इससे अधिक है 2.5 भी हो सकता है अगर आप अधिक पानी पीते हो तो, लेकिन अगर इससे अधिक है तो फिर दिक्कत हो सकता है। एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है जिसमें आपको पेशाब करने का मन करता है, पेशाब अधिक लगता है नर्वसनेस की वजह से। अब देखिए, अगर कहीं किडनी में पत्थर हो जाता है तो भी आपको बुखार लगेगा, पेट में तकलीफ होगी, उल्टी करने का मन करेगा, आपको चक्कर आएगा, आपके यूरिन यानी कि आपके पेशाब में खून भी आ सकता है, आपके कमर यानी कि यहाँ पे दर्द भी रह सकता है। तो आपको किडनी में दिक्कत है, किडनी का फिर आपको अल्ट्रासाउंड या फिर जो भी आप एक्सरे करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सोचना ये है कि पानी पीना है, वरना किडनी में भी पत्थर हो जाएगा। अब आप समझ रहे हो कि किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, किस तरीके से ये आपको इरिटेट करता है। अगर पॉलीयूरिया है, मतलब अधिक बार अगर आपको पेशाब लगता है तो उसमें हम मानते हैं कि डायबिटीज़ का कंडीशन हो सकता है। लेकिन अधिक बार पेशाब ये भी लगता है कि जब आपको यूटीआई की समस्या हो, जब आपको यूटीआई की समस्या हो तब आपको ज़्यादा पेशाब लगेगा। जब आपको ऐसा लगता है कि आपके बॉडी में वहाँ पे इन्फेक्शन है या फिर कोई सर्जरी हुई है या फिर वहाँ के मसल्स वीक है, तभी भी आपको पेशाब लगता है। जिम जा रहे हैं, अधिक हेवी सामान अगर आप एक लेडी है और उठाते हैं तभी भी आपको दिक्कत हो सकती है, वहाँ का जो मसल है वो फिर खराब हो सकता है। तो जिम अधिक भी नहीं करना है, जिम कम भी नहीं करना है, मतलब आपको अपने बॉडी को फिट रखना है। बॉडी किस टाइप का है आपका, आप अगर उतना हेवी वजन उठा सकते हो तो ठीक है, नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो उतना हेवी वजन आपको नहीं उठाना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि पेशाब आपको इस तरीके से हो सकता है। अगर पेशाब रुक रुक के आता है उसको भी हम बोलेंगे कि आपको क्या है, यूरिन हेसिटेंसी है। लेकिन पेशाब करने का मन कर रहा है, एकदम पेशाब नहीं आ रहा है, एकदम फ्लो नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरिन रिटेंशन, जिसमें आपका पेशाब जो है वो एकदम नहीं आता है, पेशाब की थैली में जमा रहता है, पेट में दर्द होने लगता है, उसको हम बोलते हैं यूरिन रिटेंशन। लेकिन पेशाब यूरिन जो हेसिटेंसी है उसमें पेशाब रुक रुक के भी आता है। अब क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे आप, डॉक्टर के पास जाने के बाद वो आपकी यूरिन यानी कि पेशाब का जांच करेंगे। पेशाब का अगर आप जांच करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपको 2-3 चीज का ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, अगर आपका पेशाब का जो रंग है वो अगर व्हाइट है तो वेरी गुड, आप अच्छे से पानी पीते हो। हल्का सा पीला है तो गुड, ठीक है, आप पानी पीते हो, लेकिन पानी थोड़ा सा आप बढ़ा दो तो अच्छा है, ठीक है। अगर पेशाब उससे ज्यादा पीला है तो ठीक ठाक, मतलब ये कि आपको पानी पीना है, पानी पीने की आवश्यकता है, आप इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे अगर हल्का सा पेशाब इस टाइप का हो रखा है, हल्का सा ज़्यादा पीला है, तो आप डिहाइड्रेटेड हो, लेकिन हल्का सा अगर आप पानी पिएंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। ऐसा कब होता है, रात को जब आप सोते हो, सुबह जब आप उठते हो, तो ऐसा आपको पेशाब सुबह सुबह देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस टाइप का पेशाब है तो हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी की कमी है बॉडी में, फिर आपको दिक्कत हो सकता है। अगर यहाँ पे इस तरह बहुत गाढ़ा कलर का पेशाब है तो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में पानी की कमी है, और इस टाइप का अगर पेशाब है बहुत काला टाइप का है, बहुत एकदम शहद के टाइप का है, तो फिर आपकी बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। पानी अब आपको पीना पड़ेगा, पानी चढ़वाना पड़ेगा बॉडी में, और इस कंडीशन में आपकी बॉडी में पत्थर हो सकता है। तो मैंने क्यों बोला है कि पानी पीना है, ताकि किडनी में और आपके गॉल ब्लैडर में पत्थर ना हो। जो आपका जो यूरिन है, पेशाब है, उसको चेक करके हम ये पता लगा सकते हैं। आपके मसल्स, आपके ब्लैडर के अंदर हम एक स्वैब, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट आती है, उससे एक रुई का कॉटन होता है, उससे आपके पेशाब के रास्ते के अंदर जो वेजाइना है, आपका पेशाब का रास्ता है, वहाँ से हम देख सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। हम ये कर सकते हैं। साथ में हम आपके यूरिन की फ्लो को चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ों को करने के बाद फिर आपको दवाई लिखी जाएगी। अगर आपको यूटीआई है तो आपको उसकी दवाई लिखी जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, नर्व्स में डैमेज
है तो उसकी दवाई लिखी जाएगी। मतलब क्या है कि आपको अगर दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाना है। आपको ये चीज़ सोचना नहीं है कि मुझे दिक्कत है, पेशाब रुक रुक के आ रहा है तो मतलब यूटीआई है, हम जा करके दवा खा लें। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है, किस तरीके से आपको मेहनत करना है, क्योंकि हर चीज़ बॉडी में कब क्या हो जाए आपको कुछ पता नहीं रहता है। आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको अपने बॉडी की पढ़ाई करनी है। आपको अपने बॉडी का हर चीज़, हर पार्ट पता होना चाहिए और आपके अपने बॉडी के लगभग जो बिहेवियर है बॉडी का वो भी पता हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं बता चुकी हूँ, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, साथ ही कोई भी डाउट आप उस पर पूछ सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो और आप ईमेल भी कर सकते हैं। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमेशा पूछते हो और मैं हमेशा बताती हूँ, लेकिन फिर आप भूल जाते हैं जब मैं बताना बिल्कुल छोड़ देती हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, आप जा कर के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप डाउट को पूछ सकते हैं। आपको मैं रिप्लाई हो सकता है कि थोड़े से लेट से दूँ, लेकिन मैं आपको दूंगी अवश्य। ठीक है, तो आपको मेहनत करते रहना है, पढ़ाई करते रहनी है। बैच जल्द ही मैं लॉन्च करूंगी आपके लिए अच्छे तरीके से, हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, क्योंकि ये बहुत सारे डाउट्स हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, किस तरीके से आपको मेहनत करना है, किस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी थोड़े ही टाइम में, बहुत थोड़े टाइम में। आप देखेंगे कि हम मिल करके कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि आप अपने लिए पढ़िए, आप आपके लिए पढ़िए, अपने सपनों के लिए पढ़िए, क्योंकि एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ डिग्री ले रहे हैं, आप सिर्फ अच्छा प्लेसमेंट पाने के लिए पढ़ रहे हैं। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि ये चीज़ आप अपने जनरेशन में भी ट्रांसफ़र करेंगे। जागरूक रहेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू सो मच।